हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मॉडर्न टेक्सोनॉमी। ऑप्शंस आर ए, इट डील्स विद बायोलॉजिकल स्पीशी, बी, इट इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेरिएशन इन द स्पीशी, सी, स्पीशीज इज कंसिडर्ड टू बी स्टैटिक, डी, इट हैज अ बायोसिस्टमेटिक कंसेप्ट। सो चार ऑप्शंस हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, हमें इसमें से ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो कि गलत है, और जो भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मॉडर्न टेक्सोनॉमी। मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ढूंढना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है, और वही हमारे लिए यहाँ पे कैसा होगा, सही आंसर होगा। तो जो भी मॉडर्न टेक्सोनॉमी में इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है वो हमारे लिए कैसा हो जाएगा, यहाँ पे वो हमारे लिए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक, क्योंकि हमें वही फाइंड आउट करना है। तो हम कह सकते हैं कि सारे स्टेटमेंट को एक एक बार रीड कर लेते हैं और फिर बताएंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा कह रहा है इट डील्स विद बायोलॉजिकल स्पीशी। अब टैक्सोनॉमी है तो ये एक पर्टिकुलर लेवल और रैंक को डील करता है, या हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर रैंक होता है हर किसी में। ठीक, तो क्योंकि इसमें स्पीशीज भी होता है, लाइक किंगडम, फाइलम, फिर नीचे कहीं जाके जीनस के बाद हमारा क्या आता है, स्पीशीज, तो ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे इट इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेरिएशन इन द स्पीशी। अब स्पीशीज में किसी भी तरीके का वेरिएशन होता है तो हम उसको सब स्पीशीज में क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सही होगा कि ये स्पीशीज के वेरिएशन को रखता है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे स्पीशीज इज कंसिडर्ड टू बी स्टैटिक। तो ये स्टैटिक नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएशन की स्टडी की जा रही है, इसलिए ये कैसा है, ये स्टैटिक तो बिल्कुल भी नहीं है, और यही कैसा हो जाएगा पॉइंट हमारा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा, स्टैटिक वाला पॉइंट रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्योंकि इनकरेक्ट है तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, इसके बाद ये बायोसिस्टमेटिक कंसेप्ट है, यानी कि इसमें लेवल और रैंक होती है, तो ये भी सही होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं हमारे लिए जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारे लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि इनकरेक्ट है यहाँ पे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस विल हेल्प यू। ऑल द बेस्ट।